बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मजलिस शूरा के नाम से एक इजलास जो है वो तलब कर लिया है। एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो इजलास तलब किया गया है, इसका मकसद जो फ़लस्तीन है या गज़ा के मुसलमान हैं उनको मजलूम शो करवाना नहीं है। कुछ लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं, इल्ज़ामात जो है वो आयद कर रही हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो ये जो मार्च कर रही है या बार बार फ़लस्तीन जो है उसके हवाले से बात कर रही है, वो अपनी जो सियासी मजबूती है उसको मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए, मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वो इस तरह के जो ऐलानात हैं वो कर रहे हैं, वो फ्रंट पर आ रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ऐसा है तो फिर आप साथ में ये ऐड कर देता हूँ कि ये जो मसला बना हुआ है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी है, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नहीं है, ये इस जमात इस्लामी का नहीं है। फ्रंट पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जमात इस्लामी है, ये इन दोनों जमातों का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। ये तमाम तर जिस पूरी मुस्लिम उम्मा है, ये उनका मसला है। आप मतलब ये तहरीक लब्बैक अकेले तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो मैं भी हूँ, मुसलमान तो आप भी हैं। अगर आप किसी और की वीडियो वॉच कर रही हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं, जो भी है, अगर कोई मतलब आपको तरह तरह के जो भी मतलब काफ़ी बातें हो रही हैं तो जो भी है, लेकिन मुसलमान तो है ना, हम आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। अगर हम आवाज़ उठाते हैं, इट्स डजंट मीन कि हम मतलब के सियासी तौर पर या अपने आप को शो करवाने के लिए कि हाँ मैं बड़ी वड्डी शहवान, नहीं, मतलब इसका ये मतलब नहीं है। ये तमाम जो पूरी मुस्लिम उम्मा है, ये उनका फ़र्ज़ है। नंबर 2, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इशू बना हुआ है, ये एक आलमी जंग में तब्दील होने जा रहा है। सपोज अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाते, ना उठाएं, लेकिन तुर्की है, ईरान है, यमन है, दीगर मुस्लिम मुल्क जो हैं वो अगर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, वो डायलॉग तो ज़ाहिर बात है किया जा रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही। अगर उनके साथ मतलब फौजी ताकत से लड़ा जाता है तो ज़ाहिर बात है ये जंग होगी, और इसमें रूस भी शामिल होगा, उसके बाद मिस्र है, अमेरिका है, ये भारत है, दीगर जितने भी ममालिक हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम, वो सब इसमें शामिल होकर और ये इंटरनेशनल वार जो है इसको कंसिडर किया जाएगा। तो जब इसमें ईरान, उसके बाद तुर्की है, मिस्र है, दीगर मुस्लिम मुल्क हैं, जब उसमें वो इन्वॉल्व होंगे तो ज़ाहिर बात है ये इसमें जो पाकिस्तान उसको भी हिस्सा लेना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि ये एक जंग है, मैं कहता हूँ जंग नहीं, ये एक क़यामत है, ये क़यामत से कम नहीं है। और ये याद रखिएगा कि ये क़यामत सुगरा है, और इसमें जब आप अगर आवाज़ नहीं उठाते, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाता, और पाकिस्तान आर्मी ने ये क्लियर कर दिया है कि हम अस्करी तौर पर उनकी ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये दो टोक पैगाम जो ये जारी कर दिया गया है। मतलब कि अब जो तुर्की है, ईरान है, उसके बाद मिस्र है, दीगर मुस्लिम मुल्क जितने भी हैं वो आवाज़ उठाएं, हम आवाज़ जो है नहीं उठाएंगे। अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो मजलिस शूरा के नाम से इजलास बुलाया है, इसका जो मकसद है वो मतलब ये कहा जा रहा है, ज़राए का कहना है कि हो सकता है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो बज़ाते खुद जो मुस्लिम मुल्क हैं उनका दौरा करेंगे, वो प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से जो अस्करी ताकतें हैं उनसे मिलेंगे और उन मुलाकात करके उन या तो कोई तंजीम बनाएंगे, जो तंजीम है वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की सरबराही में बनेगी। अगर उनकी सरबराही में नहीं बनती तो कोई लीडर होगा तो उसकी सरबराही में वो तंजीम बनेगी, जो डायलॉग करेगी, टेबल टॉक होगी, जो भी है। तो अगर तो वो फॉर एग्जांपल बात से अगर नाकाबंदी हो जाती है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर जो अस्करी ताकत है उसके साथ उनके साथ निपटा जाएगा और उनको रोका जाएगा कि बंदे तो पुत्र बनो। अगर वो फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई नहीं करते तो फिर अस्करी ताकत जो है वो सामने आएगी। तो साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो बजाते खुद मतलब पहले खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि काफ़ी मतलब देर हो चुकी है, मिलियन मार्च से पहले भी मॉनिटर करते रहे, और जब उन्होंने सारी सूरत हाल को वॉच किया तो उनको पता चला कि अब ये
मतलब इस तरह नहीं होगा। तो फिर उन्होंने मिलियन मार्च के नाम से एक मार्च किया और उसमें मिलियन नहीं ट्रिलियन में लोग जो है वो मौजूद थे। फिर उन्होंने कुछ मुतालबात रखे, उसके ऊपर एग्रीमेंट जो एग्री वो नहीं हो सके। उसके बाद अब फिर ये कहा जा रहा है कि अब साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो स्टेप दोबारा से ले सकते हैं। बाकायदा इस हवाले से हमने साद हुसैन रिजवी साहब का छोटा सा क्लिप आपको दिखाया था कि अगर आप जो हमने आपके सामने मुतालबात रखे हैं अगर नहीं मानते तो हम दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। उन्होंने ये उसी वक्त क्लियर कर दिया था। अब ये आने वाला जो वक्त है ये बताएगा कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद वापस मतलब जाते हैं मार्च के लिए या नहीं जाते, या आने वाला जो वक्त है वही बताएगा। तो तहरीक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना ये सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे फ़र्ज़ नहीं है, पाकिस्तान पे फ़र्ज़ नहीं है, मुझ पे फ़र्ज़ नहीं है, आप पे फ़र्ज़ नहीं है, पूरी मुस्लिम उम्मा जो है उसके लिए उस पे फ़र्ज़ है वो आवाज़ उठाए। और जो फ़लस्तीनी हैं, जो गज़ा के मुसलमान हैं, वो तरक्की की तरफ नहीं देख रहे, ईरान मिस्र दीगर मुल्क हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है ये आलमी ताकत है। आलमी ताकत से मुराद इनके पास एटमी ताकत, ये एटमी ताकत है, इनका एटम बम है और तकरीबन 170 के करीब इनके जो एटॉमिक बम है वो है। यानी कि आवाज़ उठा इसलिए वो आवाज़ मतलब पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान आवाज़ उठाएगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जिस तरह की आवाज़ पाकिस्तान को उठानी चाहिए थी नहीं उठा रहा। ये कभी कहा जाता है, खबरों में आता है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो कॉल कर रहे हैं, फ़लाँ को कॉल की, प्राइम मिनिस्टर साहब कॉल कर रही हैं, फ़लाँ कर रहा है, ये पुरजोर अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं, इज़हार अफसोस कर रहा है, ये कर रहा है, इज़हार यकजहती। ये भी ऐसा नहीं होता। अगर तो डायलॉग से अगर वो बाज नहीं आ रही है, नाकाबंदी नहीं हो रही, तो फिर उनको कोई धमकी दें। ये कुछ कहते हैं कि जी बाइकआउट किया जाए या फिर उनको जो तेल की सप्लाई है वो बंद कर दी जाए, सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे तब्दीली नहीं आती, प्रैक्टिकल करने से आती है। उस्ताद हुसैन रिजवी साहब पिछले व्लॉग में आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि अगर एटम बम जो है मेरे हाथ में होता तो मैं देखता कि फ़लस्तीन और गज़ा जो है कैसे आज़ाद होता, और इसराइल जो ये कैसे तबाह बर्बाद होता। लेकिन मतलब आवाज़ उठाने वाले चंद लोग हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हम भी नहीं बनते, हिस्सादार नहीं बनते। इस हवाले से कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।